ऐशो आराम की दुनिया। राजवीर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास गाड़ियों का काफिला, एक महल जैसा बंगला और हर ऐशो आराम की चीज थी। लेकिन इन सब के बीच वो खुद को दूसरों से ऊपर समझता था। उसके लिए इंसान की कीमत सिर्फ उसके पैसों से तय होती थी। हर दिन वो नौकरों पर चिल्लाता, गरीबों का मजाक उड़ाता और अपने पैसे को अपनी ताकत समझता। उसने कभी जीवन की असली खुशी को महसूस नहीं किया, क्योंकि उसके लिए खुशी सिर्फ महंगे सामान और शोहरत में छिपी थी। पतन की शुरुआत। एक दिन अचानक उसकी कंपनी में बड़ा घाटा हुआ। उसके पार्टनर्स ने उसे धोखा दिया और राजवीर देखते ही देखते कर्ज में डूब गया। बंगला बिक गया, गाड़ियां चली गईं और नौकर भी छोड़ गए। अब राजवीर एक छोटे कमरे में रहकर मजदूरी करने लगा। पहले जो लोग उसे सलाम करते थे अब उसे नज़रअंदाज करते। शुरुआत में उसे बहुत गुस्सा आता, पर धीरे धीरे उसने सच्चाई को समझना शुरू किया। सच्चे जीवन का पाठ। एक दिन काम से लौटते समय उसने एक गरीब बच्चे को देखा जो अपनी मां के लिए दवा लेने के लिए पैसे मांग रहा था। राजवीर ने अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ पैसे उसे दे दिए। पहली बार उसे किसी की मदद करके दिल से सुकून मिला। इसके बाद वह रोज दूसरों की मदद करने लगा। उसने देखा कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है, न कि बड़ी गाड़ियों में। वह छोटी छोटी चीज़ों में संतोष पाने लगा, सवेरे की चाय, किसी की दुआएं और अपने हाथों की मेहनत से कमाया हुआ भोजन। फिर से अमीरी, इस बार सच्ची। राजवीर ने धीरे धीरे एक छोटी दुकान शुरू की, जो लोगों की ईमानदारी और भरोसे से चल निकली। अब वह फिर से अमीर हो गया, लेकिन इस बार उसका दिल भी बड़ा हो गया था। उसने एक ट्रस्ट खोला, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई, इलाज और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए काम करता था। वह अब लोगों के दिलों में राज करता था। सीख। असली दौलत दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है इंसानियत, विनम्रता और दूसरों की मदद करने का भाव। राजवीर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में गिरकर हम सीख लें, तो वही गिरावट हमें ऊंचाई तक पहुंचा सकती है।